अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है बासित, यूएसए में न्यू इमिग्रेंट हूँ। अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल के कोई न्यू इमिग्रेंट आता है, इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है, उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। हमारी एक सीरीज़ है जिसका नाम है आपके सवालात मेरे ख्यालात, जिसके बेतहाशा पार्ट्स होकर यहाँ पर कार्ड्स आ रहे होंगे। अगर आपको इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब नहीं मिलता, पहले वो कार्ड्स देखें, जाके वीडियोज़ देखें। अदरवाइज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख दें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ भी हम एड्रेस कर लेंगे। तो दबा के गर्मी पड़ रही है, थोड़ा सा दूर से बचें। तो हम शाम हो चुकी है, हवा ठंडी चलती, क्योंकि वी लिव नेक्स्ट टू द पैसिफिक ओशन। तो शाम को ठंडी हवा आती है, लेकिन दोपहर को 37-38 ईजी है। अगर हम थोड़ा सा इनलैंड जाएं, कैलिफोर्निया में एक सिटी है या एरिया जिसको कहते हैं डेथ वैली, मौत है, तो वहाँ तो 41 कह रहा हूँ, 47-48 भी पड़ता है। थोड़ा सा आपको एरिया दिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ही हमने बातें कर ली पिछले दिनों में। थोड़ा सा जल्दी से आपको एरिया दिखाते हैं, फिर हम बैठ के बातें करते हैं। तो ये एक पार्क सा एरिया बना हुआ है, बेंचेस हैं, लोग अपने पेट्स को लेके आए हैं, क्योंकि अब ये देख रहे हैं। और ये एक फिनोमेना जो है ना, ये एक्सप्लेन ही कर सकता। हवा है एसी वाली, धूप है हीटर वाली। तो आप समझ नहीं आता कि बंदा क्या करे। धूप में जाते हो तो बंदा पिघल जाता है, हवा है फुल चिल्ड एसी वाली है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। रैम्स बने हुए हैं व्हील चेयर्स के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए, आर्ट पीस लगे होते हैं। ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। तो अभी जिस तरह 1 घंटा और गुजरेगा तो ट्रैफिक भी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। सो वेल मेंटेन्ड, नाइस नेबरहुड, और या पीसफुल है। हमारे यहाँ पे एक वो फहारा लगा हुआ है, वो एक घोड़ा है जो पिछली वीडियो में आपने देखा था, नया है। फहारे कुछ नहीं, ये फाउंटेन में कुछ नहीं चलते, क्योंकि कैलिफोर्निया में पानी पर बहुत सख्ती है। तो या तो अच्छा सा स्पॉट ढूंढते हैं, बैठते हैं, उनसे बात करते हैं। पहले कमेंट पर आने से पहले अब जिस तरह ये हवा चल रही है ठंडी, तो ऑफ्टन टाइम्स ये मेरा ख्याल आता है कि जिस तरह मैं लाहौर से हूँ, फैसलाबाद से ओरिजिनली, लेकिन लाहौर से हूँ, कि इस तरह की हवा हमारे शहर में हो, लाहौर में, फैसलाबाद में, जून जुलाई अगस्त में, हम मर जाएं खुशी से। कि डिफ़ाइन करना मुश्किल होता है कि इतनी साफ़ ठंडी हवा, और आपने पीछे देखा है हरियाली, दरख्त। तो शायद किसी दिन हमारी कोई फ्यूचर जनरेशन देख ले पाकिस्तान को इस तरह। तो बहुत बेसिक हैं चीज़ें, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह शायद दुनिया उम्मीद पर कायम है। तो पहले कमेंट पर आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनका I-140 अप्रूव हो चुका है। तो टाइम पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे समझ आ रहा है कि इंटरव्यू कब आएगा। अब आपने ये नहीं लिखा कि I-140 कौन सा, EB-1A का है, NAW का, EB-3 का है, EB-5 है, कौन सा है। तो अच्छी अप्रोच ये होगी कि फ़ेसबुक पर जाएं। फ़ेसबुक पे बहुत से ग्रुप्स बने हुए हैं पाकिस्तानियों के फॉर द I-140s, वहाँ से आपको अपडेट्स मिल जाए। क्योंकि मैं तो पूरा ये चैनल जो है वो फैमिली इमिग्रेशन पर है, तो वहाँ से आपको अच्छी अप्रोच मिल सकती है। और दूसरा, कमेंट्स के नीचे मैंने देखा काफ़ी कमेंट्स आती हैं, काफ़ी लोग हैं जो I-140 के ऊपर सवाल करते हैं, तो उनसे कनेक्ट करें तो आपको अच्छी मिल सकता है। कुछ जो मैं इन पर्सन लोगों को जानता हूँ जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो कह लें 1.5 से 2 साल लगते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपकी अच्छे अल्फाज़ों का बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इन वीडियो का मकसद यही है कि लोगों की हेल्प हो सके। और आप कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट हेल्प की बात पूछ रहे हैं। असल में कमेंट्स को इसलिए मैं इंकरेज करता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार वीडियोस लेट आती हैं या कमेंट्स एड्रेस लेट होती हैं, क्योंकि मेरी खुद अपनी भाग दौड़ लगी हुई है। तो जब आप कमेंट करते हैं, जब मैं उसको एड्रेस करता हूँ, तो वो शायद कई बार होता है कि अगर उसमें कोई
मेरा नॉलेज गैप है तो कोई और उसको करेक्ट कर देगा, या मेरी इंफॉर्मेशन जब वो पब्लिक हो जाती है तो ज़्यादा लोगों को हेल्प हो रही है। तो अगर आप ये कमेंट है, अगर कोई सवाल है तो आप वो लिखें, कमेंट में लिखें, तो शायद कोई और रिसेंटली इस प्रोसेस से गुजरा हो तो वो आपको जल्दी जवाब देगा। कई बार मैं कई कमेंट्स का इसलिए मैं एड्रेस नहीं कर रहा था क्योंकि मैं देखता हूँ कि नीचे एक कमेंट के नीचे 20 कमेंट्स हुए होती हैं, लोग पहली बात कर चुके होती हैं। और ये इस चैनल का ये पर्पस है कि लोग इंगेज करें, लोग आपस में बात करें, लोगों को पता लगे कि भाई मेरी ही गली में एक और बंदा था जिसका केस चल रहा था इसी का। तो यही पर्पस है कि कनेक्टिंग पीपल, ताकि वो अपना शेयर कर सकें कि व्हील केयर में मैं गुजरा था, मेरा ये एरर आया था, इस एरर को किस तरह रिमूव करना है। मैं तो 2019 से आ चुका हूँ, 2021 से, तो 2021 से मैं आ चुका हूँ। तो अब 21 से अब तक जो अपडेट्स हो रही हैं, या तो मैं ये लोगों से इंफॉर्मेशन मिलती है या जो मेरे अपना काम है उनसे मिलती है। तो आप कमेंट करें, लोग आपको जो हैं वो भी हेल्प करेंगे, तो बेहतर ये है। दूसरा, आपका नाम मैंने पहचान लिया, आपको मैंने पहले भी कुछ चीज़ों पर मैंने गाइड किया था, तो बेहतर है आप कमेंट करें, तो आपको लोग इंशाल्लाह आपको जो है ना एड्रेस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है, और बहुत शुक्रिया आपके अच्छे अल्फाजों को भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अगले कमेंट पर आती हैं, वो कहते हैं इन्फॉर्मेटिव चैनल है, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। आपका कमेंट मैंने 2 बार रीड करने की कोशिश की है, लाइक मुझे समझ नहीं आई कि जॉइंट स्पॉन्सर है भनोई, और ये शायद मे बी पेपर्स अपलोडेड रॉन्ग हैं। तो अगर ये आप पोर्शन देखें तो दोबारा कमेंट करें, इस कमेंट के नीचे कमेंट नहीं करना, नया कमेंट करें, तो शायद कोई और आपको जल्दी हेल्प कर दे, क्योंकि अगेन वीडियो के अंदर गैप होता है, तो शायद आपको इंटरव्यू हो जाए। तो मेक श्योर कि रोमन उर्दू यूज़ कर लें जो इजी टू रीड हो, शायद समझा सकें आप, लेकिन आपका जो कमेंट में समझ नहीं सका, तो अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पढ़ते हैं, बासिफ भाई, आई एम ट्राइंग टू अप्लाई फॉर द EB2 and AW, थोड़ा नर्वस हूँ कुछ चीज़ों में, कैन यू हेल्प अ बिट। अभी मैंने एक एड्रेस किया है I-140 का। दिस चैनल इज़ प्राइमरी फॉर द फैमिली इमिग्रेशन पार्ट। तो बेहतर है आप वो फेसबुक ग्रुप्स जो हैं उनको जाके फॉलो करें, वहाँ पर ज़्यादा होगी आपको हेल्प। नेशनल वीज़ा जो इंटरेस्ट वेवर्स होते हैं EB2 वाले, वहाँ पर पूरी हैवी कम्युनिटी बैठी हुई है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, अगर आपकी प्रोफाइल हैवी है, व्हाई नॉट ट्राई इट, लोगों से कनेक्ट हों। इस आप कमेंट्स पे देखें, काफ़ी लोग हैं इस ग्रुप पर भी, तो लेकिन आप वो फेसबुक पर जाएं, आपको ज़्यादा हेल्प होगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगले कमेंट पर आते हैं, कहते हैं कि बासिफ भाई, पोलियो सर्टिफिकेट इंटरव्यू से कितना टाइम पहले बनाना है? इंटरव्यू से पहले नहीं बनाना, जब आपको इंटरव्यू लेटर आ गया है तो अब आपने अपने मेडिकल की अपॉइंटमेंट करवानी है। अब डिपेंड करता है लाहौर कराची कहाँ से हैं, तो जहाँ भी आपने अपॉइंटमेंट करवानी, उस मेडिकल सेंटर से पूछना है कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इस वक्त लेटेस्ट रिक्वायरमेंट क्या चल रही है US एम्बेसी की, वो आपको लिस्ट देंगे, उसके अंदर लिखा होगा कि आपने पोलियो भी करवाना है, उसमें कोविड वैक्सीनेशन का भी होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो जब आपको वो लिस्ट मिल चुकी है, फ़ौरन भागना है ये चीज़ें करवाने के लिए। और कई लोग करते हैं कि इंटरव्यू लेटर आ चुका होता है, वो कहते हैं कि यार वो शादी अटेंड करनी है तो मैंने फ़लाना, हर काम छोड़ देना है आपने। रात को 1:30 बजे इंटरव्यू लेटर आया है, सुबह 8 साढ़े 8 बजे जब मेडिकल सेंटर खुले, आपने कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट करवा लेनी है। अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी स्लॉट्स भर जाती हैं, टू मेक श्योर कि आप उस क्यू में हों। तो या जब आपका लेटर आ जाए तो मेक श्योर कि आप अपनी मेडिकल की अपॉइंटमेंट कराएं। मेडिकल वाले आपको बताएंगे कि क्या क्या करवाना है, कब करवाना है, तो वो आपका पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं, कहते हैं कि उन्हें गलती से रॉन्ग केस नंबर कर दिया है अपलोड, हाउ टू चेंज, प्लीज़ गाइड माई इंटरव्यू स्केड्यूल नेक्स्ट मंथ। कहाँ अपलोड किया है, आपने ये नहीं बताया। आपने ये कमेंट किया है कलेक्टिंग पासपोर्ट फ्रॉम द एम्बेसी, मतलब US ट्रैवल डॉक्स की AEG वाली वीडियो पर किया है। बहुत कम कॉन्टेक्स्ट दिया है,
तो आई हैव नो आइडिया। और एक और मैं बताना चाहूँगा कि आप जब जिस तरह मैं जब कोई भी कमेंट को करता हूँ ना एड्रेस वीडियो में, तो मैं उसको मैं रिप्लाई करता होता हूँ कि वॉच करें वीडियो नंबर पर। तो आप उसके नीचे दोबारा कमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि जब आप उसको दोबारा कमेंट करेंगे ना, मुझे नोटिफिकेशन नहीं आती। तो न्यू कमेंट करें ताकि वो एक नया कमेंट बन के जनरेट होकर मेरी लिस्ट में आ करे। आई हैव नो आइडिया कि वो नोटिफिकेशन किस तरह ऑन करनी है, वो क्यों नहीं आती। तो मेक श्योर ये सबको बता रहा हूँ। कई बार होता है लोगों ने मुझे जवाब दिए होते, मेरे रैंडमली पता लगता है कि ओके मुझे जवाब दिया था 4 महीने पहले किसी ने, तो आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया। लेकिन अच्छा तरीकाकार ये है कि अगर कुछ हो गया तो यूएस ट्रैवल डॉक्स या एनवीसी का जो एनवीसी कह रहा हूँ यूएस एम्बेसी का जो नेविगेटर है, दोज आर वेरी गुड हेल्पफुल रिसोर्सेज। उसके थ्रू आप एम्बेसी को लिख सकते हैं कि भाई ये मैंने गलत केस नंबर लिख दिया था, तो आई थिंक दे कैन हेल्प यू आउट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिए। अगले कमेंट पर आते हैं, कहते हैं CSPA221 काइंडली इन्फॉर्म अबाउट दिस केस। अब यही मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ कि ये आपने 1 2 3 4 5 6 चीज़ें लिखी हैं, 6 लफ्ज़, अब मैं किस तरह बता सकता हूँ। तो आप जब भी कोई कमेंट लिखें तो उसमें कुछ डिटेल्स लिखें, प्रायोरिटी डेट लिखें, हुआ क्या, क्या डेट थी, करना क्या है, आपका सवाल क्या है। तो इनकम्प्लीट कमेंट है, मुझे समझ नहीं आया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। तो जिस तरह का आपने कमेंट किया उसी तरह का मेरा जवाब है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं, कहते हैं कि इनका F4 का जो केस था, मैटरनल अंकल ने अप्लाई किया था वालदा की भाई ने 2009 में। उसके बाद दो बहनें, एक ये हैं, कोविड आया, इलेक्शंस आए, गवर्नमेंट स्लो हुई, डिले आया। तीनों भाई बहनों की एज 20, 25, 28, ये 20 के हैं, बहनों की एज 25 और 28 है। क्वेश्चन है कि इनकी सिस्टर्स की जो है उनका चांस है अंडर CSPA। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने काफ़ी इस पर से देखने की कोशिश की कि कोई रेगुलेशन हो, कोई पॉलिसी हो, कुछ रूल आया हो, मुझे नहीं मिला ऑनेस्टली कि कोविड रिलीफ हो एंड सो ऑन। अगर आपको मिले आप भी सर्च कर सकते हैं, आपकी इल्म में इजाफा होगा। तो अगर वो कोई पॉलिसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो दे विल रिलाई ऑन द CSPA। CSP के लिए यहाँ पर वीडियो आ रही है, वो देख सकते हैं। दे विल डिटेक्ट दोज टाइम कि जब अप्लाई किया, जब अप्रूवल आई, वो टाइम निकाला जाएगा आपके सिबलिंग के एज में से टू क्वालिफाई देम फॉर CSPA। जनरली जो होता है वो 1 से 4 साल पेंडिंग होती है लोगों की। तो अगर कोई 28 का है तो 4 साल निकालें तो वो 24 साल का होगा, तो कट ऑफ 21 होती है। कोई 25 का है तो वो 21 होगा। तो आप ख़ुद इस पर मैथ करें बैठ के, CSPA कैलकुलेट करें। नंबर 1 देखें कि अगर आपका वीज़ा बुलेटिन में आ चुका है, 2009 है मेरा ख्याल है इस वक्त वीज़ा बुलेटिन में क्या चल रही है, 2007 चल रही है, 8 चल रही है। तो अभी टाइम तो टिक आपका भी कर रहा है। तो ये बैठ के मैथ करें तो, और ये पॉलिसी देखें कि ऑफिशियल US स्टेट डिपार्टमेंट या USCIS की वेबसाइट पर कोई पॉलिसी पड़ी या नहीं पड़ी। कोई आर्टिकल पर नहीं रिलाई करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर कहते हैं 23 जून को उनका इंटरव्यू हुआ, उन्हें कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, अपना जॉइंट स्पॉन्सर जमा करवा दें तो हम आपका वीज़ा कर देंगे प्रोसेस। उनके हस्बैंड ने 4 दिन के बाद 27 को पेपर सबमिट करवा दे। अब तक 8 जुलाई तक कोई रिस्पांस नहीं आया, उनको टेंशन हो रही है। देखें, एक बड़ा अच्छा तरीकाकार होता है कि अगर आप एम्बेसी में हैं, शीशे के पीछे ऑफिसर है, आपको उन्हें एम्बेसी से बाहर निकालें, वो क्या कहेंगे, आप ये चीज़ जमा करवा दें, आपका अगले कल ही हम करवा देंगे, वीज़ा लगवा देंगे। आपने रिलैक्स हो जाना, आपने खुश हो जाना, आपने बाहर चले जाना है। अब आपने जब पेपर सबमिट करवा दी, अब आप क्यू में लग गए हैं। अब वो हफ़्ता लें, 2 हफ़्ते लें, 90 दिन लें, 4 साल लें, इन जनरल कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे परेशान नहीं होना। इन जनरल कह रहा हूँ, ये हर एम्बेसी करती है, US एम्बेसी भी करती है। हमें भी यही कहा था कि आप DNA करवाएंगे तो आपके हम अगले दिन ही, 1 हफ़्ते में आपका हम करवा देंगे। तो इन जनरल यही करते हैं, क्योंकि दे हैव टू
जो सिचुएशन, एक टेंस सिचुएशन बनी थी, उसको ईज़ करना होता है ताकि ये बंदा निकले। यहाँ कोई ड्रामा, कोई लड़ाई, कोई रोना धोना शुरू हो जाए। मैंने खुद देखा, मेरे इंटरव्यू ले दिन कोई 310 के करीब एप्लीकेंट थे। हमारा आखिरी नंबर था। मैंने सारे ही इंटरव्यू देखे। उस दिन गिनती में उंगलियों पर गिन सकते जिनको वीज़ा मिला था। सबको रुला दिए यार, वो बड़ा टेंस दिन होता है। तो उन्हें तो यही कहना है, उन्हें तो आपको एम्बेसी से बाहर निकाला है ना, खुशी खुशी। तो आप दुआ करें। अब आपका ये बनता है, अगर आपने सबमिट करवा दी है, आप रेगुलर फॉलोअप करें एम्बेसी के साथ कि भाई हम जमा करवा चुके हैं, क्या 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 स्टेटस है, क्या स्टेटस है। इस कमेंट से दूसरे लोगों के लिए जो है ना एग्जांपल ये है कि मेक श्योर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हों, आपके ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स हों। इसके अलावा आप मेक श्योर करें आपका पिटिशनर की जो पॉवर्टी लॉ गाइडलाइंस हैं कि वो स्पॉन्सर कर सकता है फिनेंशियली, वो पूरे करता नहीं करता। अदरवाइज़ गेट अ जॉइंट स्पॉन्सर टू अवॉइड सच सिचुएशंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आती हैं। ये कमेंट मेरे बहुत दिल के करीब है। कहते हैं भाई माय पेरेंट्स आर हेयर, 1 महीना हो गया है, ग्रीन कार्ड नहीं आया, व्हाट डू यू सजेस्ट। उनकी अम्मी का ग्रीन कार्ड, सोशल सिक्योरिटी आ चुका, लेकिन वालिद साहब का नहीं आया। मैं 2021 में आया, मेरे साथ पेरेंट्स आए, उनका ग्रीन कार्ड सोशल 14 दिन बाद, दोनों का 14 दिन बाद ग्रीन कार्ड भी आ गया, सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी आ गया। भाई का ना ही ग्रीन कार्ड आया, ना ही सोशल आया 2 महीने तक। तो वो दोनों जो चीज़ें थी ना, पूरा यूएसए की सैर कर रहे थे, और वो सैर उन्हें करते रहना था। अल्लाह की रहमत हुई कि आई वॉज़ एबल टू फिगर आउट कि जहाँ से उन दोनों चीज़ों ने गुज़रना था, जिस डाक खाने से गुज़रना था, वहाँ पर मैंने इंटरसेप्ट कर ली उनको। तो इट्सेल्फ वो एक पूरी एक वीडियो में बनाऊँगा 20-25 मिनट की, कि जिसमें मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हाउ आई वॉज़ एबल टू स्टॉप दोज 2 कार्स फ्रॉम गोइंग थ्रू अगेन। तो वो दोनों कार जो थे वो यूएसए के साथ सैर कर रहे थे। जब हम लैंड हुए, वो एड्रेस वाली चिट्ठी जो थी मैंने ऑफिसर को दी, तो आई हैव नो आइडिया कि उसने मेरे पेरेंट्स की एंट्री किस तरह कर ली और मेरी नहीं की। मेरे पेरेंट्स के 2 हफ्ते बाद आ गए, मेरे नहीं आए। तो हो जाता है। इसका सलूशन ये है, मेरे पर भी सलूशन वही एप्लीकेबल होना था 90 डेज़ के बाद, लेकिन मैं चाहता था कि मुझे जल्दी मिल जाए कि USCIS एंड बोथ सोशल सिक्योरिटी ऑफिस कहता है कि 90 दिन तक दे विल वेट, 90 डेज़ के बाद यू हैव टू रीच आउट टू देम। तो अगर आपको 90 डेज़ तक नहीं आता तो सोशल सिक्योरिटी ऑफिस जाएँ, ठीक है, अभी भी जा सकते हैं। मे बी ट्राई, अगर आपको जो भी लोकल सोशल सिक्योरिटी ऑफिस है वहाँ जाएँ, उनको जाके बताएं कि भाई अब तक आपको सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं है। हो सकता है ये एक नहीं मल्टीपल फैमिलीज़ को जानता हूँ कि ऑफिसर ने उनकी एंट्री नहीं की होती। आप एयरपोर्ट से एग्ज़िट कर चुके हैं और उनके रिकॉर्ड में है कि ये बंदा यूएसए एंटर हुआ ही नहीं है। तो बेहतर है आप जाएं, सोशल सिक्योरिटी ऑफिस जाएं, वहाँ जाके अपना पासपोर्ट लेके जाइएगा। उनसे पूछें कि भाई मेरे वालिद साहब का, अपने वालिद साहब से आ जाएँ कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं है। मे भी हो सकता है एंट्री ना लगी हो, तो शायद उनको ऑन स्पॉट मिल जाए कार्ड। और ग्रीन कार्ड नहीं आया, वेट कर लें। नहीं आता तो आपने जो पेमेंट की होगी ना उसकी, ग्रीन कार्ड की फ़ी पाकिस्तान से $210 की, तो आपको एक ईमेल पर एक उसकी रसीद आई होगी जिसमें से नंबर स्टार्ट होता है IOEN, डिजिट्स होंगे। वो नंबर कॉपी करना है, गूगल पर जाएं, गूगल पर लिखें USCIS केस स्टेटस, एक वेबसाइट खुलेगी गवर्नमेंट की, उस पर वो कॉपी पेस्ट करेंगे। वहाँ पर लिखा रहा होगा ग्रीन कार्ड का क्या आ रहा है, ईदर इट्स बीइंग प्रोसेस्ड, प्रोड्यूस्ड, बीइंग शिप्ड और डिलीवर्ड, वहाँ पर स्टेटस होंगे। वहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं कि वो क्या सीन चल रहा है उसका। तो 90 डेज़ का कट ऑफ होता है, लेकिन इस पर नज़र रखें क्योंकि ये दोनों वाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं टू मेक श्योर टू कंटिन्यू योर लाइफ इन USA। लेकिन ये इस पर वीडियो आएगी, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये मज़े का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसको जाके फॉलो मस्ट है, जिसके ऊपर मैं लाइव इन यूएसए दिखा रहा होता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर लाइव थोड़ी स्लो है, इंस्टाग्राम पर बहुत फास्ट इंस्टाग्राम स्टोरीज आ रही होती हैं। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट। आपके खातिर मैं धूप में बैठा हूँ, तो आई नीड टू गो, बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय।